बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। और मैं हूं महक। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। बुरेवाला में दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में ट्रेलर्स ने 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद को कुचल डाला। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुरेवाला में ट्रैफिक के दो मुख्तलिफ हादसात में 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स शदीद जख्मी हो गया। पहला ट्रैफिक हादसा काको मंडी के करीब पेश आया, जहां ट्रेलर ने खाना बदोशों की 8 साला मासूम बच्ची को रौंद डाला। दूसरा ट्रैफिक हादसा लुडन रोड पर कोट गुलाम कादर के करीब पेश आया, जहां मट्टी से लोड ट्रेलर ने कार सवारों को रौंद डाला। हादसे में कार सवार 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया, जिनकी शिनाख्त रेहान और फहीम सकना कस्बा लुडन के नामों से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मी शख्स को तबई इमदाद फराहम की जा रही है। ट्रेलर ड्राइवर मौका से फरार हो गए। डीएसपी ट्रैफिक ने इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस और एएसआई को मुअत्तल करके मजीद कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आए। चनियोट साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ चनियोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुंच गए। नौ मुंतखब सदर फर्नीचर एसोसिएशन कैसर शहजाद बिम्बर और दीगर को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि फर्नीचर साजी की बदौलत चनियोट ने पूरी दुनिया में नाम और मुकाम पैदा किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नौ मुंतखब सदर ने राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, सैलाब ज़दा इलाकों और सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आया हूँ। सैयद अनायत अली शाह, सैयद हसन मुर्तजा और दीगर रहनुमाओं के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा दिया। किसानों का बहुत नुकसान हुआ, जमीन दरियाबर्द हुई, मवेशी और घर बह गए, सैलाब बहुत कुछ बहा के ले गया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से कहा कि सैलाब मुतासिरीन के बिजली के बिल माफ किए जाएं, इनकी मदद की जाए। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फहद नईम फखरी और नौ मुंतखब सदर फर्नीचर एसोसिएशन कैसर शहजाद हम्बड़ ने राजा परवेज अशरफ को तोहफा पेश किया। बुरेवाला भट्टा खुश्त पर 2 अफराद अपने आप को स्पेशल ब्रांच के एहलकार जाहिर करके लूट मार करते हुए पकड़े गए। बुरेवाला दोनों अफराद भट्टा मालकान को जिग-जैग टेक्नोलॉजी के नाम पर ब्लैकमेल करके लूट मार कर रहे थे। भट्टा मालकान ने दोनों अफराद को पुलिस चौकी डलन के हवाले कर दिया। दोनों अफराद से हजारों रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद जोहेब के नाम से हुई। मुलजमान का ताल्लुक जिला साहिवाल से है। मुलजमान अपने आप को स्पेशल ब्रांच का सुपरवाइजर और कांस्टेबल बता रहे थे। पुलिस ने दोनों अफराद से शिनाख्ती दस्तावेजात बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी। बुरेवाला थाना सदर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। बुरेवाला हुकूमत पंजाब की जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी का बुरेवाला में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 125 किलो पाउडर, 45 लीटर वेजिटेबल घी मिक्सर और मशीनरी जब्त, 50 लीटर गाढ़ा महलूल तलफ। जाली दूध तैयार करने वाले मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज। हुकूमत पंजाब की हदायत पर मिलावट माफिया और जालसाजों के खिलाफ पंजाब भर में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 299 EB बुरेवाला में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में पाउडर और वेजिटेबल घी की मदद से तकरीबन 2000 लीटर जाली दूध तैयार किया जाता था। तलब किए गए गाढ़े महलूल से सैकड़ों लीटर जहरीला दूध तैयार करके सप्लाई किया जाना था। जालसाजों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ऑफिसर महा सईद का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने वाले नासर को किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। खबरों का सिलसिला जारी करते हुए खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से अपने नुमाइंदे महमूद खालिद घुमन की इस रिपोर्ट में। हबीबाबाद में खुद साख्ता महंगाई कम न हो सकी, हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। तंदूर मालकान रोटी 20 रुपए की फरोख्त करने लगे, जबकि हुकूमत का रेट 14 रुपए है। तहसील इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। हबीबाबाद में तंदूर और होटल मालकान ने एक बार फिर मसनूई महंगाई करते हुए अवाम पर बोझ डाल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी और नान की कीमतें बिला जवाज बढ़ा दी गई हैं। शहरियों के मुताबिक रोटी जो पहले 15 रुपए में फरोख्त की जा रही थी, अब 20 से 22 रुपए तक वसूल की जा रही है, जबकि नान की कीमत भी इसी तनासब से बढ़ा दी गई है। तंदूर और होटल मालकान का मौकफ है कि आटे और दीगर अखराजात बढ़ने के बायस ये इजाफा किया गया है। ताहम शहरियों ने इस गैर मुनसिफाना करार दिया है। शहरियों ने जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर कीमतों को काबू में लाया जाए ताकि अवाम को रिलीफ फराहम हो सके। हेड बल्लोकी और गिरदो नवाह में सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में असिस्टेंट कमीशन पत्तोकी नश्तर रहमान लोधी का दौरा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर नुकसानात का जायजा लिया गया। पत्तोकी, हैड बल्लोकी और गिरदोनवाह में सैलाबी पानी से मुतासर इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी नश्तर रहमान लोधी का दौरा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर नुकसानात का जायजा लिया गया। तहसील इंतजामिया पत्तोकी की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी ने सराय मुगल, हैड बल्लोकी, दलो मुल्तानी और दीगर मुतासर इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान सैलाबी पानी से मुतासरा खड़ी फसलें,
रहायशी इलाकों और किसानों को होने वाले माली नुकसानात का जायजा लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और डीसी कसूर इमरान अली की हदायत पर नुकसानात की तफसील पर मबनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तहसील इंतजामिया के मुताबिक रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि किसानों और मुतासरा खानदान की इमदाद हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। थाना सिराय सिद्धू पुलिस की तरफ से जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 3 माह की कारगर्दगी की रिपोर्ट जारी। डकैत गैंग से माल मसरूका बरामद। मनशियात फरोशों के खिलाफ 19 और नजायज असला रखने वालों के खिलाफ 27 मुकदमा दर्ज। मुलजमान गिरफ्तार। नजायज असला और मनशियात बरामद। डीपीओ खानेवाल इस्माइल और रहमान खांडा की हदायत पर डीएसपी कबीरवाला की सरबराही में एसएचओ थाना सराय सिद्धू इंस्पेक्टर साबर कुरैशी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 माह में 2 डकैत गैंग गिरफ्तार किए, जिनसे 16 अदद सोलर प्लेट्स और 3 अदद मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद की गई। दीगर कार्रवाइयों में 19 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 350 लीटर शराब और 40 किलो मनशियात बरामद की गई। दीगर कार्रवाइयों में 27 नाजायज असला रखने वालों को गिरफ्तार किया गया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से मलक नियाज अहमद जक्खड़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतगरा पुलिस ने एसएचओ मोहम्मद सलीम सुखेरा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नजर अब्बास की क़यादत में अपनी टीम के हमरा ज़हनी सलाहियत से महरूम बच्चे के साथ ज्यादती में मुलव्वस मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम बेलाल ने बच्चे को मोबाइल का लालच देकर ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चा घर से मिलाद के लिए गया। मुलजम फैसला फुसला कर स्कूल की इमारत में ले गया। पुलिस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। बच्चे और खवातीन रेड लाइन क्रॉस करने वालों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डीपीओ राशिद हदायत का कहना है कि मुलजम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए अहम खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से अपने नुमाइंदे महमूद खालिद गुम्मन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जाली दूध तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम की नाकाबंदी करके मुल्तान रोड टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई। दौरान कार्रवाई दूध बरदार गाड़ी से 800 लीटर जाली दूध बरामद। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने दीनानाथ टोल प्लाजा के करीब छापा मारकर जाली और मुजरे सेहत दूध की बरामद को इस मौका पर तलब कर दिया। हकाम फूड अथॉरिटी ने बताया कि मुलजमान इस दूध को लाहौर में सप्लाई करना थी। इन्होंने बताया कि रवां हफ्ते के दौरान फूड सेफ्टी टीम ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 13,200 लीटर जाली दूध बरामद किया। बरामदशुदा तमाम मुजरे सेहत दूध को मौका पर ही तलब कर दिया गया। जाली दूध की फरोख्त में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ पंजाब फूड एक्ट 2016 के तहत कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक खूनी मुल्तान रोड 2 और जिंदगियां निकल गया। अड्डा पीर मुराद पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार कुचल दिए। 2 खवातीन जाम बहक। मोटरसाइकिल सवार टिब्बा सुल्तानपुर से विहाड़ी आ रहे थे कि अड्डा पीर मुराद पर मोटरसाइकिल जेर तामीर सड़क के बाइस मोटरसाइकिल स्लिप हो गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक पीछे से आने वाले शाहजोर डाले ने इनको टक्कर की। मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन मारिया और निशा फातिमा मौका पर जाम बहक हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर चेक किया तो दोनों जाम बहक हो चुकी थी। ट्रैफिक पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ड्राइवर को हिरासत में लेकर ट्रक कब्जा में ले लिया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।